पहली बार जो ईरान पे जो एस्केलेशन हुआ था वो और बढ़ गया है। अब जो खबर आ रही है 4 टैंकर हिट हुए, 4 से 5 टैंकर हिट हुए, 2 IRGC के हुए और 3 टैंकर ईरानियों ने कमर्शियल टैंकर हिट किए, जो एक बहुत बड़ा एस्केलेशन। और मैं मानता हूं कि अमेरिका इसका जवाब देगा। तो ये टैंकरों की क्या कहानी, पहले इस पे जरा विवेचना करेंगे। उसके बाद यहाँ मोहम्मद बिन सलमान के पैर थोड़े डगमगा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा कि भाई अगर ट्रंप का 19-20 कुछ इलेक्शन में हो गया तो होगा क्या। पहले 1 टैंकर हिट हुआ था, उसके बाद 2 टैंकर और हिट हुए। ईरान ने खर्ग आइलैंड के पास फिर 2 टैंकरों में या 2 टैंकरों में तेल डालने की कोशिश की, या 2 टैंकर खर्ग आइलैंड के पास लाने की कोशिश की। पर मजे की बात यह है कि खर्ग आइलैंड में मुझे लगता है ये टैंकर लाए, टैंकर कहीं और होंगे। इन्होंने खर्ग आइलैंड से तेल भरा और भरे हुए टैंकर निकालने की कोशिश की। जो लास्ट टाइम टैंकर हिट हुआ था वो टैंकर तेल लेने आ रहा था, उसको अमेरिका ने हिट कर दिया। अब की बार हो सकता कहीं इधर उधर किसी आइलैंड पे टैंकर पड़े हो, कहीं हो, उन्होंने चुपचाप निकाला, खर्ग पे पहुंचाया और यहाँ तेल भरा। अब तेल भर के ईरानियों को लगता था कि शायद अमेरिका इसको हिट नहीं करेगा, भरा हुआ टैंकर है, फूक जाएगा। ईरानियों को ऐसा लगा, पर अमेरिकनों ने क्या किया, अमेरिकनों ने दोनों टैंकरों को हिट कर दिया। सुनने में आया कि 810C जो इनका जहाज है उसको यूज किया गया, उसके माध्यम से टैंकरों को हिट कर गया। टैंकरों में क्रूड था, क्रूड में लग गई आग और दोनों टैंकर जल के खाक होके समुद्र के नीचे आके पहुंच गए। अब ईरानियों ने कहा यार हम भी बदला लेंगे, तो इन्होंने गल्फ ऑफ ओमान के आसपास 2 या 3 टैंकर और हिट किए। पहले खबर 2 की थी, अब खबर आ रही है 3 की। तो टोटल 5 टैंकर, 4 से 5 टैंकर हिट हुए, ऐसी खबरें आ रही है। तीसरे टैंकर का अभी कंफर्मेशन नहीं है जो कमर्शियल हिट हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा एस्केलेशन ऑलरेडी हो गया। आप जानते हैं बिजली घर गए, आप जानते हैं रेलवे स्टेशन गए, आप जानते हैं काशिम आइलैंड, शिर्क आइलैंड, इसका पावर जनरेशन गया, रेलवे जंक्शन गए, बंदराबाद, शाभार, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, इस पे बमबारी जारी रही, उसकी वाट लगती रही। मतलब यहाँ कोई रिलीफ नहीं मिला, यहाँ परिस्थितियां और भी बद से बदतर होती गई। तो ईरान की जो स्थिति है काफी दयनीय है, काफी खतरनाक है। और जो अमेरिका का प्लान है नेक्स्ट फेज क्या करना है, ट्रंप ने कल रात भी करीब 7-8 घंटे सिचुएशन रूम में बिताए हैं। ट्रंप को यह बताया जा रहा है कि भाई ईरान अब एस्केलेट कर सकता है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि देखो अगर मेरे पे हमले नहीं रुके 2-3 दिन में, मतलब 7वां दिन भी कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक हुई, 7-8 दिन हो गए आज, तो मैं एक बहुत बड़ा हमला करूंगा और ये हमला पूरे रीजन पे करूंगा, पूरे अमेरिका पे करूंगा, और जहां जहां अमेरिका के इंटरेस्ट है। तो मतलब अमेरिकन नेवी टारगेट होगी, अमेरिकन बेसिस जो टारगेट हो रहे थे, जहां भी अमेरिका के इंटरेस्ट है, वो टूरिस्ट भी हो सकता है, वो नेवल बेस भी हो सकती है, वो अमेरिका की कंपनी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जरूरी नहीं कि मैं क्षेत्र में ही इसका जवाब दूं, मैं कहीं भी जवाब दे सकता हूं। यानी कि कुर्द फोर्स को एक्टिवेट किया जाएगा जो दुनिया के हर क्षेत्र में है, और ये भी माना जाता है कि इनकी एम्बेसियों के अंदर भी कुर्द फोर्स के लोग हैं। तो अगर इसको एक्टिवेट किया गया तो ये अटैक कहीं भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि मिलिट्री का अटैक मिलिट्री से करें। अब हम लोन वुल्फ अटैक, मतलब वो जिहादी अटैक, ये सब प्रकरण पे भी हम जा सकते हैं। आइडिया है अपने को अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिका का मैक्सिमम नुकसान उठाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और 2 या 3 दिन का समय मांगा, क्योंकि ईरान भी जानता है ट्रंप अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान को पता है कि ट्रंप को 2-3 दिन मिल गए तो ट्रंप ठोक देगा, इससे पहले हम ठोक दें। और अब क्या ईरान वो गलती करेगा कि अमेरिका की नेवी या अमेरिका के नेवल शिप्स पे अटैक करके? मैं मानता हूं अगर ईरान ने वो गलती करती, दैट विल बी द एंड ऑफ ईरान, बिकॉज अमेरिका के सबमरीन जवाब देंगे। आपने जैसे ही नेवी को छेड़ा तो भैया तुम्हारे पास जो खुर्रमशार मिसाइल है वो सबमरीन पे तो जाएगी नहीं, तो अमेरिका का सबमरीन इसके जवाब देंगे। यू विल हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू हैंडल। बट ये जिहादी है, ये मुझे लगता नहीं मानेंगे, ये कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे और एक बहुत बड़ा कांड मिडिल ईस्ट में होने वाला। ईरान वैसे कह चुका है कि अगर मेरे पे अटैक हुआ तो एक तो मैं हम हर जगह अमेरिका के इंटरेस्ट पे अटैक करूंगा, इस रीजन को मैं जला दूंगा, इस रीजन से एक बूंद तेल नहीं बिकने दूंगा, और पूरा मिडिल ईस्ट मैदानी जंग बनेगा, पूरा मिडिल ईस्ट मैदानी जंग बनेगा, और ये जंग मिडिल ईस्ट के आगे भी जाएगी। राइट। तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कुछ प्लानिंग ईरान की भी चल रही है, बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के कुछ प्लानिंग अमेरिका की भी चल रही है। अब ये कि डोनाल्ड ट्रंप कितना गो अहेड देते, कितना नहीं देते, क्या मसला क्या नहीं मसला है, उस पर जरा हम बात करने वाले हैं। और रात को मैं आपसे जब डिकोड में मिलूंगा तो उस पर और विस्तार से बात होगी। ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा समय की सीमा कम होती है, तो डिकोड पे हम जरा इसको विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो ओवरऑल एस्केलेशन हुई, ओवरऑल ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान कह रहा है मेरे 40-50 लोग मरे हैं, जबकि वास्तविकता में लोग काफी ज्यादा मरे। ईरान के बाद चलते सब सऊदी।
सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान को लेके एक इंटेल आई है कि मोहम्मद बिन सलमान परेशान है। उन्हें यह लग रहा है कि अगर ट्रंप मिड टर्म हार गया, ट्रंप का मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो मैं टिकूंगा कैसे मिडल ईस्ट में, क्योंकि मैंने इसराइलियों के साथ मिलकर हूतियों को ठोक तो दिया, हूतियों पर अटैक तो कर दिया। ईरान को ये पता कि सऊदियों ने क्या किया, ईरान को ये भी पता होगा कि इसराइल के जेट आए थे, सबको पता है, माइनस पाकिस्तानी, उनकी आंखों पर पट्टी है। तो अब अगर मैंने ये कांड कर दिया तो ईरान विल वेरी हेवली रिटेलिएट ऑन मी अलोंग विद सऊदीज। और ट्रंप, आप जानते हो, इज अनप्रेडिक्टेबल। ट्रंप अगर मिड टर्म हार गया तो मेरा क्या होगा, ट्रंप के पास ताकत नहीं रहेगी। ट्रंप कल को ये वॉर कंटिन्यू करे ना करे तो मेरे को ईरान से और हूतियों से कौन बचाएगा, क्या पाकिस्तान बचाएगा? ऐसी बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स जो पाकिस्तान को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानियों ने लगभग सरेंडर कर दिया, जनाब हमारे बस का कुछ नहीं, हमने तो हथियार खड़े कर दिए। तो पाकिस्तान इज नॉट बी काउंटेड। ये मोहम्मद बिन सलमान का असेसमेंट है, बट ही हैज क्रॉस द ब्रिज। उन्होंने इजरायलियों के साथ ऑपरेशन कर तो लिया अमेरिका के कहने पे, नाउ ही इज वरीड। क्योंकि मैं आपको कह रहा था वहां वहाब साहब वेरी एक्टिव, जो रिलीजियस अफेयर्स देखते हैं, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दैट इज समथिंग टू बी सीन। सो व्हाट आर वहाब्स अप टू, विल दे लेट हिम सर्वाइव, विल दे टॉपल हिम, कुछ भी हो सकता है। सो मोहम्मद बिन सलमान इज नॉट इन अ वेरी सॉलिड स्टेट ऑफ अफेयर्स, मैं आपको बताऊं तो। आई लाइक द पर्सन, बट आप जानते हैं मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ ईरानियों ने जो काउंटर स्ट्राइक किए, मैं आपको कह रहा था जॉर्डन में मुझे लगता है कि नुकसान हुआ। जॉर्डन को लेके खबरें जो आई है, वहां उसकी बेस में कुछ नुकसान तो अमेरिकन का हुआ है। जॉर्डन की बेस जो हिट हुई है उसके अंदर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स गए, जिसमें काफी अमेरिकन सिपाही माना जाता है जख्मी हो गए। मतलब काफी का मतलब है 8, 10, 12, मरा कोई नहीं है, जख्मी हो गए। अब इससे ट्रंप का पारा और चढ़ा दिया है। यहाँ से सऊदियों वाला एंगल खुल गया, से हूतियों वाला एंगल खुल गया। जैसे इसराइल कह रहा हम तो चुपचाप बैठे भैया, अगर हमें छेड़ोगे तो हम जला देंगे, हम खत्म कर देंगे। इसराइल की धमकी थी पूरा डायरेक्ट, हमें छेड़ो मत, हम खत्म कर देते, हम किसी को छोड़ते नहीं। और हमारी शांति को हमारी कमजोरी मत समझो, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, जो मैं आपको कह रहा था, ऐसा इसराइल की तरफ से हमें देखने को आ रहा है। तो अब आगे वाले ब्रिजेस, आगे वाले रेलवे पुल्स और आगे वाला पावर स्टेशन उड़ेंगे। तो पावर स्टेशन को लेकर विवेचना ट्रंप कर रहा, हो सकता है आज के अटैक में पावर स्टेशन सारे अक्रॉस ईरान बर्बाद किए जाए। देखते क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। और शायद डिकोड में जब आपसे मिलूंगा, अब मैं डिकोड में मिल रहा हूँ आपसे 9 बजे, आज 9 o'clock शार्प इन डिकोड, राइट। और अब जरा अगले विषय पे चलते हैं हमारे, वो है हमारा न्यूक्लियर वाला मसला। अब ट्रंप न्यूक्लियर वाले मसले में क्या कर रहे हैं? अब ट्रंप ये समझ गया कि भाई इनसे डील वील तो होगी, इनसे डील वील नहीं होगी तो आप समझिए कि कुछ ज्यादा उम्मीद या अपेक्षा नहीं कर सकते। अब डील नहीं हो सकती, उम्मीद और अपेक्षा नहीं कर सकते। और अमेरिकन ने एक और एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में क्या। By the way, maximum KC-135 से Israel रख रहे, because Israel finally is considered more safe than Saudi and Al Udeid and all that. But जॉर्डन की बेस में अमेरिका का नुकसान हुआ, ये भी पक्की बात है।